वो व्यक्ति जो हमेशा अपने बारे में सोचता है और हमेशा अपना ही भला चाहता है, उसका एक दिन मरण होता है। और जो व्यक्ति हमेशा दूसरों के बारे में सोचता है, उसका प्रतिदिन स्मरण होता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं भावना और चलिए आज कुछ नया सुनते हैं। सुनाती हूं आपको एक पिता और पुत्री की कहानी। एक पिता अपनी पुत्री को लेकर एक 5 स्टार होटल में खाना खिलाने के लिए पहुंचा। पिता बहुत गरीब था, उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन फिर भी वो अपनी बेटी को एक 5 स्टार होटल में खाना खिलाने के लिए ले गया। जब वेटर ने उनको देखा तो पूछा कि आप क्या लेंगे। तो पिता ने कहा, मुझे मेरी बेटी के लिए 1 प्लेट पाव भाजी चाहिए। वेटर ने कहा, अंकल जी आप क्या लेंगे, आपके लिए क्या लगाएं। तो अंकल ने कहा, आज का दिन केवल मेरी बेटी का दिन है। मैंने उससे कहा था जिस दिन तुम 12th क्लास में टॉप करोगी, मैं शहर के सबसे महंगे होटल में तुम्हें खाना खिलाने ले जाऊंगा। तो आज मेरी बेटी ने 12th में टॉप कर लिया है, इसलिए मैं आज इसको खाना खिलवाने के लिए यहाँ पर लेके आया हूँ। आज मेरी बेटी का दिन है, तो सिर्फ मैं चाहता हूँ कि इसके लिए ही 1 प्लेट पाव भाजी लगा के ले आइए। वेटर ने कहा ठीक है। वेटर फटाफट अपने मालिक के पास गया और उसने अपने मालिक को सारी बात बताई कि एक ऐसे पिता और पुत्री आए हुए हैं, उनकी बेटी ने 12th क्लास में टॉप किया है, तो आज मैं उनको अपनी तरफ से खाना खिलाना चाहता हूँ। मेरी सैलरी में से 1 दिन की सैलरी काट के इनको आज पार्टी दे दीजिए। होटल के मालिक ने कहा, आज इनकी पार्टी मेरी तरफ से, इनको 4-5 प्लेट पाव भाजी की लगाइए और 4-5 किलो मिठाई के डिब्बे इनके लिए पैक कर दिए जाएं। आज हमारे शहर की बच्ची ने टॉप किया है। वो केवल इनकी बच्ची नहीं, पूरे शहर की बच्ची है। तो वेटर बड़ा खुश हुआ। वेटर ने कहा, मैं तो बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहा हूं, मेरा जो मालिक है बड़ा दिलदार है। तो वेटर पाव भाजी की 2-4 प्लेट उनके पास लेके गया। तो जो अंकल थे वो चौंक गए, बोले इतना, मैंने तो केवल 1 ही प्लेट ऑर्डर किया था, मेरे पास इतने पैसे नहीं है जो मैं इसका पेमेंट कर सकूं। तो वेटर ने कहा, अंकल चिंता मत करिए, आज की जो आपकी पार्टी है वो हमारे होटल की तरफ से है। आप ये जी भर के पाव भाजी खाइए और ये मिठाई अपने आस पड़ोस में बांट दीजिए, क्योंकि आज हमारे शहर की बच्ची ने टॉप किया है। और इस बात को बहुत साल बीत गए। लड़की ने बहुत मेहनत करके यूपीएससी की तैयारी करके कलेक्ट्रेट बन गई। और कहते हैं ना, ऊपर वाले की मर्जी के सिवा कुछ नहीं होता है। तो उसी शहर में वो कलेक्ट्रेट बन के आई और उसने होटल में फ़ोन करवाया कि आज जो कलेक्ट्रेट है वो इस होटल में खाना खाने आएगी, तो ये बात पूरे शहर में बता दी जाए। तो वो कलेक्ट्रेट जब आई, अपने पिता को लेकर आई और उसने होटल के मालिक से जब मिली तो उसने होटल के मालिक से कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक दिन हम आपके होटल में आए थे, उस समय हमारी स्थिति काफ़ी ख़राब थी, बहुत गरीब हम थे, तो आपने उस गरीबी में हमारा सम्मान किया, हमारा मजाक नहीं उड़ाया। उस कलेक्ट्रेट ने कहा, उस दिन आपने हमें जो पाव भाजी खिलाई और जो मिठाइयाँ हमें दी, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपने हम लोगों का इतना सम्मान किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आज मैं आपके पूरे स्टाफ को अपनी तरफ से खाना खिलवाना चाहती हूँ और पूरे शहर को जो भी यहाँ पर आएगा वो फ्री में खाना खा सकता है। आप उससे कोई भी पैसा नहीं लेंगे, उसका सारा पेमेंट मैं करूँगी। जो होटल का मालिक था बहुत खुश हुआ, बोले इतने समय के बाद आपने मुझे याद रखा। कितना समय बीत गया इस बात को, लेकिन आप हमेशा मुझे याद करती रही। तो इसीलिए कहते हैं ना, दूसरों के बारे में अगर आप लोग सोचेंगे तो आपका प्रतिदिन सम्मान होगा। कहानी बहुत छोटी सी है, लेकिन हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी गरीब का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अगर आपसे हो सकता है तो उनकी मदद करिए।
हो सकता है तो उनकी परेशानी में उनकी हेल्प करिए, लेकिन कभी भी किसी भी गरीब का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि और कोई देखे ना देखे, ऊपर वाला हमेशा देखता है। ऊपर वाले का जो खाता है उसमें आपकी हर चीज लिखी जाती है। जिस तरीके से होटल के मालिक ने उन पिता और पुत्री का मजाक ना उड़ा के उनका सम्मान किया, उनकी हेल्प की, उसी तरह हम भी अपने आसपास के अगर कोई गरीब लोग हैं तो उनकी मदद कर सकते हैं, उनका सम्मान कर सकते हैं। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, और अगर आप मेरी कहानी को आगे सुनना चाहते हैं तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।